अभी तक हम लोग संतों की वंदना श्रवण कर रहे थे और आज से गोस्वामी तुलसीदास जी खलों की वंदना प्रारंभ कर रहे हैं, जिसकी चौपाई इस प्रकार से है कि बहुरी बंदी खल गण सती भाए, जे बिनु काज दाहिने बाए, बहुरी बंदी बहुरी बंदी खल गण सती भाए, जे बिनु काजू दाहिने बाएं। आइए इस चौपाई का शब्दार्थ देखते हैं। बहुरी माने कि इसके पूर्व, इसके बाद, यानी कि इससे पहले जो संतों की वंदना कर रहे थे उसके बाद, और बंदी माने वंदना, और खल गण, खल माने दुष्ट और गण माने समूह, यानी कि दुष्टों का समूह खल गण सती भाएँ, मतलब उनकी जो मैं वंदना कर रहा हूँ, सती भाएँ माने सच्चे भाव से कर रहा हूँ, ये दिखावटी नहीं कर रहा हूँ, सती भाएँ। और जे माने जो बिनु काज, बिना ही कारण के, बिना काज माने कार्य के, और दाहिने बाएं माने अनुकूल और प्रतिकूल। ऐसा इसका शब्दार्थ, और इसका यदि हम मूलार्थ करते हैं, अब मैं सद्भाव से, अब माने संतों की वंदना करने के उपरांत, अब मैं संतों की वंदना करने के बाद दुष्टों की वंदना सच्चे हृदय से करता हूँ। क्यों कि जो बिना प्रयोजन के ही, यानी कि बिना किसी कारण के अपने हितैषियों के भी प्रतिकूल हो जाते हैं। उससे उनका कोई स्वार्थ नहीं होता है, उनका कोई कार्य की सिद्धि नहीं होने वाली है, लेकिन वो खल हैं, एतावता वो अपना जो हित चाहने वाले हैं उनके भी प्रतिकूल हो जाते हैं। ऐसे जो दुष्ट हैं, निकृष्ट हैं, ऐसे भी लोगों की मैं सच्चे मन से वंदना करता हूँ, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी इस चौपाई में कहते हैं। अब इसमें चौपाई में जो सबसे महत्वपूर्ण शब्द है और जिसको हम समझाना चाहते हैं, जिसको आपको समझना चाहिए, वो शब्द है खल। खल माने क्या होता है? एक सामान्य उसका अर्थ पता है कि खल माने दुष्ट, लेकिन खल कहते कैसे, आप पहचानोगे कैसे कि ये खल है? तो एक संत बड़ा अच्छा भाव करते हैं खल का, कि खल को यदि पहचानना है तो उसको पहचानने के लिए उसके शब्द को उल्टा कर दो। तो जब शब्द खल के शब्द, खल में दो शब्द हैं, खा और ला, यदि आप उसको उल्टा कर देंगे तो उसका बनेगा लख। लख माने होता है देखना। जो दूसरों की अच्छाई को ना देख सके, जो दूसरों की कल्याण को ना देख सके, जो दूसरों की भलाई ना देख सके, वो खल। ऐसा भी एक संत उसका अर्थ करते हैं। लेकिन एक संत ने इससे आगे बढ़कर के बात कही, वो बड़ी मार्मिक बात है। खल माने कहा कि विशिख माने होता है बाण, विशिख, विशिख माने बाण, और ब्याल माने होता है सर्प। तो विशिख क्या करता है? विशिख भी व्यक्ति को समाप्त करता है, मारता है, जहरीला होता है, लेकिन उसको चलाने का कोई सारथी होना चाहिए, तभी तो उसके चलाने के लिए कोई धनुर्धर चाहिए।
और जिस पे लक्ष्य पे जाएगा उसको विधेगा, नष्ट कर देगा, ये विशिख का गुण। तो वो भी विशिख भी, यानी कि बाण भी सामने अपने लक्ष्य को नष्ट करता है, उसको क्षति पहुंचाता है। और व्याल माने सर्प, सर्प भी किसी को यदि डस लेता है तो समाप्त कर देता है। तो कहते हैं विशिख का खा और व्याल का ला, यानी कि अंतिम दोनों शब्द निकाल करके ही खल शब्द बना है। ऐसा तो आप कल्पना कर सकते हैं कि विशिख का खा, यानी कि जो, और व्याल का जो ला है, यानी कि इन दोनों में जितना जहर है उन दोनों के जहर को दुगुना कर दिया जाए और व्यक्ति के अंदर समाहित कर दिया जाए, वो खल हो जाता है। यानी कि दुष्टता की पराकाष्ठा जहां समाप्त होती हो वो खल है। इसका एक मार्मिक श्लोक है कि विशिखा व्यालयोर अंत वर्णाभ्याम यो हि निर्मितः परश्रे हरति प्राणाना नैत चित्तम कुलो चित्तम। विशिख व्यालयोर अंतः, विशिख व्यालयोर अंतः वर्णाभ्याम यो हि निर्मितः, यानी कि इन दोनों के जो अंत के अक्षर हैं उनको मिलाकर के ये खल शब्द बना। और उस खलों की भी, यानी कि इतने जहरीले व्यक्ति के भी गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि उनको भी मैं सच्चे हृदय से वंदना करता हूँ, उनका भी मैं प्रणाम करता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर जब तक बुराई नहीं होगी तब तक अच्छाई की कीमत नहीं होती है, अच्छाई की पहचान नहीं होती है। अच्छाई को यदि पहचानना है तो आपको बुराई का भी सामना करना पड़ेगा। संतों को यदि पहचानना है, उनके लक्षणों को जानना है, तो दुष्टों के को भी आपको जानना पड़ेगा। दुष्ट ही संत के गुणों के महत्व को बढ़ाते हैं। अगर खल नहीं होते तो आप संतों को पहचान नहीं सकते थे। और दूसरी बात, खलों की वंदना करके गोस्वामी तुलसीदास जी अपने संत हृदय का भी परिचय देते हैं कि संत के दृष्टि में कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई गुणी नहीं है, कोई अवगुणी नहीं है और कोई परित्यक्त नहीं है, सभी ग्राही हैं, सभी को अपना लेते हैं। ये दुष्टों की भी गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पर वंदना करते हैं और इस बात को अन्य ग्रंथों में लिखते भी हैं कि हित सन हित, हित सन हित, रति राम सन, रिपुसन वैर बिहाय, और उदासीन संसार सन, तुलसी सहज सुभाय। हित सन हित है और रति कहाँ है? राम से है। मेरा किसी से कोई वैर नहीं है, इसलिए मैं खलों की भी वंदना करता हूँ। बहुरी वंदी खल गणशति भाए, जे बिनु काज दाहिने बाएं। बहुरी बंदी गण खलशति भाए, जे बिनु काज दाहिने बाएं। अस्तु गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पर खलों की वंदना करते हैं और खलों की वंदना करके गोस्वामी तुलसीदास जी ने संतों को महत्व दिया। और एक भाव और है कि ये जो खल होते हैं
ये संतों की जो गुण है उनको निखारने में भी सहयोग करते हैं। अगर दुष्ट ना हो तो संत अपनी संतता को छोड़ भी सकता है। उनके उपहास और उनकी निंदा से वजह से संत अपने नियम और संयम में अडिग रहते हैं, क्योंकि संतों को चिंता हो जाती है कि मेरा खल कोई उपहास यदि कर गया तो मेरी साधुता चली जाएगी। और ये संत की साधुता, एक बार चाहे अपनी साधुता को संत छोड़ भी सकता है, लेकिन जो दुष्ट होता है वो जीवन पर्यंत अपनी दुष्टता का परित्याग नहीं करता है। उसको उनका संकल्प होता है कि मैं दुष्टता को नहीं छोड़ूंगा। जैसे बिच्छू है, बिच्छू को कोई भी छुएगा तो उसको डंक मार देगी, कि उसका स्वभाव है सर्वसु अपनो